इंसान की एक अच्छाई होती है और एक बुराई होती है। कौन किस पे काम करता है ये सामने वाले के ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी ही स्टोरी लेकर के हाजिर हैं आज कि अगर यदि भरनी है आपको अपनी तिजोरी तो लाइक शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बास्केट ऑफ स्टोरी। तो आज कुछ ऐसी ही स्टोरी है जो हमें लाइफ में शिक्षा देने वाली है। तो बात करते हैं कि एक बार एक ऐसा कुछ सेमिनार या कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें एक हीरा था बहुत ही कीमती। तो उसको बोली लगनी थी उसकी, तो उसको खरीदने के लिए बहुत सारे जौहरी इकट्ठे हुए। और नेचुरली कि अगर सबको पता चलेगा कि ये काफ़ी कॉस्टली है, उस कंडीशन में चोर भी वहाँ पर पे आ जाते हैं। आपने बहुत सारी फिल्मों में या कहानियों में सुना होगा। तो चोर भी वहाँ पर के आए कि इसको कौन लेके जाता है, कौन नहीं लेके जाता और कैसे इसको चुराना है। पहले चुरा सकते हैं या बाद में चुरा सकते हैं। सब चोर जो है अपनी अपनी तरकीब लगाने लगते हैं। और चोरी भी जितने भी होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उसी हिसाब से उसको वो सेल करने की हर एक बंदा मुनाफा कमाना चाहता है। तो एक जैसे ही जोहरी खड़ा हुआ, उसने बोली लगाई, मान लो जो भी उसने अमाउंट बोला होगा। उसके बाद दूसरे ने, तीसरे ने, उससे बढ़ते चला गया और अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो एक बहुत सारे लोग कई बार शांत बैठे होते हैं और बाद में वो लास्ट में बोलते हैं। तो जब सब ने बोलना बंद कर दिया, किसी ने तो एक जब उसने बोला कि 1 2 3 बोलने लगा था, तो उसने जो है एक जोहरी ने हैंड रेज कर दिया और उसने उसकी कीमत लगा दी। तो वो हीरा जो है उसको मिल जाता है। हीरा मिलने के बाद उसने अपना अमाउंट दिया और वो हीरा लेकर के चलने लगता है। सफ़र लंबा था, दूर से आया था। कई बार पहले जब ज़माने में इतने साधन नहीं हुआ करते थे, तो अगर बस या ट्रेन भी चलती थी तो 2-2 3-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता था। और पहले ऐसे होटल वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, वो सराएं हुआ करती थी रात को रुकने के लिए। अब हुआ ये कि वो चोरी जो है उसको हीरे को लेकर के चलने लगा, तो चोर जो था एक, वो उनके पीछे लग गया, जिसको मैंने किसी तरह से इससे चुराना है। अब वो जहाँ जहाँ जा रहा था, जैसे जैसे वो जहाँ रुकता, चाय पानी पीता, वहीं रुक जाता। अब हुआ ये कि एक अंधेरा हुआ और एक सराय में उसने पूछा, धर्मशाला में पूछा कि भाई मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। तो उसको परमिशन मिलती है, उसको वो बिस्तर वगैरह सब दिया जाता है, खाना पानी मिल जाता है। चोर भी वहीं रुक जाता है। चोर इतने में उससे थोड़ी सी दोस्ती कर लेता है। जौहरी को भी पता चल जाता है कि इसको कुछ ना कुछ मेरे से मतलब है या ये मेरे से लेना चाहता है। अब होता यह है फ्रेंड्स के रात को जैसे ही सोते हैं और वो सोने से पहले आपस में बातें करते हैं, तो वो चोर जो है उसको बोलता है, यार एक बारी मेरे को वो हीरा दिखा तो दो कि मैं देखना चाहता हूँ हाथ में पकड़ के। वो उसको जो होता है सेठ, उसको वो जो है हीरा दिखा देता है। देखने के बाद वो अपनी फिर पॉकेट में डाल देता है। डालने के बाद चोर इंतजार कर रहा होता है कि ये सेठ सोए और मैं इसका हीरा चोरी करूं। अब हुआ ये कि जो है चोर जब जाग रहा था तो सेठ सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसको मालूम था कि बहुत महंगा हीरा है, इसलिए उसने करा क्या कि वो भी जागने लगा। अब नींद ने चोर को घेर लिया। चोर को घेरा जैसे ही चोर सोया। अब वो सोने के बाद सेठ भी सो गया, बेफिक्र होकर के सोया, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। जैसे ही सुबह खड़े हुए या जल्दी हुआ चोर, तो उसने उठ करके देखा, जेब टटोलनी शुरू करी, उसके बैग वगैरह देखने शुरू करे कि मैं इसको लेकर के भागूं। सेठ जो है अभी सोया हुआ है और उसको ना हीरा मिलता नहीं। अब ना मिलने के बाद परेशान हो जाता है और जैसे ही वो फिर लेट जाता है बिस्तर पे, उठता है और सेठ जी से जो है दुआ सलाम होती है उस जौहरी से। दुआ सलाम होने के बाद में वो पूछता है कि यार सब सही है ना, आपके पास वो हीरा आपके पास ही है ना? बिल्कुल है। वो सेठ जो है उठता है और देखता है कि अपने जेब में हाथ डालता है, उसको दिखाता है कि ये रहा हीरा, तो ये रहा मेरे पास है। ठीक है। अब वो इस चीज़ से परेशान हो जाता है चोर के भी, यार मेरे को क्यों नहीं मिला, ऐसी क्या जादूगरी है। ऐसा ही सिलसिला 3 दिन चलता रहा। तो तीसरे दिन वो चोर कह रहा है, भाई मैं आज के बाद चोरी करना छोड़ दूंगा, लेकिन आप रात को करते क्या हो, कहाँ छुपाते हो इसको, हीरे को, मेरे को एक बार बता दो, मैं चोरी नहीं करूंगा। वो उसे वचन दे देता है और पहले वचन की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो वो बताता है जो जौहरी था कि जब आप सो जाते थे
मैं वो हीरा आपकी जेब में रख देता और फिर मैं बेफिक्र होकर सो जाता था। जब आप उठते थे और मेरी जेबें देखते थे तो वो आपको नहीं मिलता था। यदि आपने वो अपनी जेबें देखी होती तो शायद वो हीरा आपको मिल गया होता। लेकिन ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम दूसरों की गलतियां या दूसरों के ऊपर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन हम अपने आप में नहीं देखते। जैसे कि उस शेर ने अपनी जो जेब जो है वो नहीं देखी, अगर वो टटोली होती तो उन्हें हीरा मिल चुका होता। ऐसे ही हमारा हीरा जो कहीं ना कहीं खोया हुआ है, हमें अपनी लाइफ में वो सब चीजें देखनी होंगी जिससे कि हमें नेक्स्ट लेवल पर जा पाए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट्स करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और स्टोरी सुनाने की। थैंक यू सो मच।